नमस्कार। आज की वीडियो का शीर्षक है बड़े की बिरयानी। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा टाइटल दिया है, बड़े की बिरयानी। इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। और बड़ी फेमस, अभी एकदम बिल्कुल ताज़ी कहानी है। देश का एक बहुत बड़ा चैनल है एबीपी न्यूज़, और उसकी एंकर हैं रूबिका लियाकत। आजकल बड़े पत्रकारों में उनका नाम आता है, मैं तो मानता नहीं। खैर, रूबिका लियाकत जी, एक प्रोग्राम चल रहा था, एक डिबेट कर रही थी, और डिबेट बड़ी अच्छी चल रही थी। खूब कई पैनलिस्ट उसमें बैठे हुए थे। अभी रूबिका लियाकत जी एक पैनलिस्ट से सवाल करती हैं, और फिर वो अपना जवाब देते हैं। अपना जवाब दे रहे होते हैं कि पता नहीं रूबिका लियाकत जी को अचानक क्या होता है, और वो उन गेस्ट से पूछती है कि आप अभी डिबेट से पहले क्या कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि गेस्ट है, तो गेस्ट भी अपना सवाल अपने हिसाब से देगा। किसी के बाप का गुलाम तो नहीं है। अपनी मर्जी से सवाल जवाब देना हमारा हक है, और सच बोलना भी हमारा फ़र्ज़ है। अब वो गेस्ट जवाब देते हैं कि मैं बड़े की बिरयानी खा रहा था। बस इतना सुनना था कि रूबिका लियाकत के चेहरे का रंग बदल गया, सारे तेवर उड़ गए। अब वो उससे पूछती है उन पैनलिस्ट से कि ये बड़ा क्या होता है, कौन सा बड़ा। यार, बड़े हैरत की बात है रूबिका लियाकत जी कि तुम्हें यही नहीं पता कि बड़ा किसको बोलते हैं। अरे, समाज में रहती तो तुम्हें मालूम होता। उन पैनलिस्ट ने भी यही कहा कि अगर आप समाज के बीच में रहती, समाज में रहती, तो तुम्हें मालूम होता बड़ा क्या होता है। तो इतना कहने पर रूबिका लियाकत भड़क गई और कहने लगी कि आप बदतमीज़ी मत करिए, आप हमारे चैनल पर डिबेट में बैठकर बदतमीज़ी मत करिए। अब रूबिका लियाकत से कोई पूछे कि तुमने किसी से सवाल किया कि तुम क्या कर रहे थे, और उसने वो बता दिया कि भाई मैं क्या कर रहा था, तो इसमें कौन सी बदतमीज़ी हुई? पहली बात। और दूसरी बात, रूबिका लियाकत फिर कहती हैं कि आप माफ़ी मांगिए, आपने भावनाओं को आहत किया है। अच्छा, रूबिका लियाकत से कोई पूछे कि बड़े की बिरयानी में कौन सी भावनाएं आहत होती हैं, रूबिका लियाकत जी इस नफ़रत से बाहर निकलिए। और हाँ, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बड़ा जो होता है ना, बड़ा भैंस या कटड़े को बोलते हैं। आप जो सोच रही हैं वो नहीं होता। और भैंस का गोश्त की बिरयानी खाने में या कटड़े के गोश्त की बिरयानी खाने में अगर इससे भी किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो भाई अपनी भावनाओं को संभालो अपनी भावनाओं को। इतनी कमज़ोर भावनाएं कहाँ से लाते हो जो एकदम आहत हो जाती हैं किसी के खाने पीने से भी। तो रूबिका लियाकत जी, आप ज़रा इस पर सोचिए, इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें ना करिए। और सबसे बड़ी बात, वो पैनलिस्ट, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। मेरे पॉलिटिकल टीचर मिस्टर शादाब चौहान साहब, सैल्यूट है सर आपको कि आपने रूबिका लियाकत को उसकी औकात का जवाब दिया। इनका यही इलाज है, इनको इसी तरह के जवाब मिलने चाहिए। इनको समझ नहीं आता। रूबिका लियाकत, तुम मस्जिद को मस्जिद कहने से डरती हो, तुम सच को सच कहने से डरती हो। तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो, और तुम एक पैनलिस्ट को इस तरह बोलोगी। हाँ, मैं भी बिरयानी खाता हूँ, बड़े की बिरयानी खाता हूँ, खूब खाते हैं। पता करो, अच्छी तरह नॉलेज लाओ, अंधभक्त ना बनो। अंधभक्त तो जाहिल है, कम से कम तुम तो जाहिल ना बनो, तुम तो पत्रकार हो। एक बार फिर से शादाब चौहान साहब, आपको सैल्यूट है कि आपने जो उनको जवाब दिया, आपकी हाजिर जवाबी का। और आपसे बड़ी सारी उम्मीदें हैं सर, इस देश को, इस प्रदेश को। बड़े सारे युवा आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपकी बेबाकी के फ़ैन हैं सर वो। और जिसमें से एक आपका बहुत बड़ा फ़ैन और आपका शागिर्द मैं, ओवैस राणा। सर, एक बार फिर से सैल्यूट है आपको। थैंक यू सर।